हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। फोकस ऑन स्टडी चैनल आपका बहुत स्वागत करता है और उम्मीद करती हूँ जिस तरह से आपने फर्स्ट पार्ट को सराहा है, प्यार दिया है अपना, हिंदी साहित्य के दूसरे पार्ट को भी आप इसी तरह से प्यार देंगे, लाइक करेंगे और भरपूर शेयर करेंगे। शुरू करते हैं हम आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शंस दिए हैं प्रेमचंद, अमृतलाल नागर, मोहन राकेश या निराला। तो इन ऑप्शंस में से सही आंसर आपको चुनना है जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। तो इसका सही आंसर है अमृतलाल नागर। सुहाग के नुपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? ऑप्शंस दिए हैं रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सुभद्रा कुमारी चौहान। संस्कृति के 4 अध्याय ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। संस्कृति के 4 अध्याय रचना रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? यानी कि अशोक के फूल काव्य है, एक पोएम्स का संग्रह है, उसके रचनाकार कौन है? कुबेर नाथ राय, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल रचना रचित है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। झरना काव्य संग्रह है और इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है इसके सोहनलाल द्विवेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही आंसर होगा झरना काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है झरना काव्य संग्रह है। अगला सवाल है हमारा, भरत भारती काव्य के रचनाकार हैं। इनके ऑप्शन दिए हैं गोपाल शरण सिंह, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या धर्मवीर भारती। तो भरत भारती काव्य के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी सही आंसर है। इसके अलावा मैथिली शरण गुप्त की अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में भी जानिए। साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, ये मैथिली शरण गुप्त की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। इसके अलावा अगर आपको विटामिन संबंधी कोई अच्छी वीडियो देखनी है या उसकी तलाश है तो आप हमारे चैनल पर विटामिन संबंधी इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता के बारे में आपसे पूछा जा रहा है और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन है लुईपा, जोइंदू, सरहपा और कलहड़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 सरहपा। सरहपा दोहा के कोश के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं सदल मिश्र, उस्मान, लल्लूलाल या सुंदर दास। तो प्रेम सागर रचना एक प्रसिद्ध रचना है और इसके रचयिता हैं लल्लूलाल। लल्लूलाल द्वारा रचित है प्रेम सागर रचना, इम्पॉर्टेंट रचना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? इसके लिए ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद्र, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। तो पंच परमेश्वर कहानी के रचनाकार हैं प्रेमचंद जी। पंच परमेश्वर कहानी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित कुछ उपन्यास ऐसे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि प्रेमचंद के द्वारा है लिखा हुआ गोदान, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि और प्रेमाश्रम।
ये सभी उपन्यास प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित हैं और इनको याद करने के लिए एक सिंपल सा आप एक वाक्य याद कर लीजिए, जैसे कि निर्मला ने गोदान किया सेवा सदन की रंगभूमि में प्रेमाश्रम के लिए। क्या वाक्य है? निर्मला ने गोदान किया सेवा सदन की रंगभूमि में प्रेमाश्रम के लिए। ये सभी नाम इसमें आ गए हैं और ये सभी उपन्यासों के नाम हैं जो प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। इसके ऑप्शन दिए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब ये तोड़ती पत्थर बड़ा निराला सा नाम लग रहा है, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि इसके रचयिता का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला सवाल है, हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन हैं? इसके लिए ऑप्शन दिए हैं सुदर्शन, कमलेश्वर, यादवेंद्र, शर्मा चंद्र। तो इसका आंसर होगा सुदर्शन। हार की जीत के रचयिता हैं सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। इसके लिए ऑप्शन है माधवराव, ईशा अल्लाह खां, किशोरी लाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा। तो रानी केतकी की कहानी जो बहुत प्रसिद्ध कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है और बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, इसके रचयिता है ईशा अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं। इसके लिए ऑप्शन दिए हैं केशव राम भट्ट, अंबिका दत्त, बाबू तोता राम या बाल मुकुंद गुप्त। तो इसका आंसर होगा बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा रचित एक रचना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, रसिक प्रिया के रचयिता हैं। रसिक प्रिया के रचयिता हमसे पूछे जा रहे हैं कि कौन हैं? मुकुल दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशवा दास। सॉरी, यहाँ केशवा दास नहीं होना चाहिए, यहाँ केशव दास होना चाहिए। ठीक है, तो रसिक प्रिया के रचयिता हैं केशव दास। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। रसिक प्रिया के अलावा केशव दास ने रामचंद्रिका और कवि प्रिया जैसी रचनाओं की भी रचना की है। अगला प्रश्न है हमारा, कुटज के रचयिता कौन है? और कुटज के रचयिता के लिए ऑप्शंस दिए हैं शांति प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ राय, विद्या निवासन मिश्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और इसके साथ ही हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं महत्वपूर्ण रचनाएं भी हैं कुछ जो एग्जाम्स में कई बार पूछी गई हैं, जैसे कि अशोक के फूल, विचार विमर्श, बाण भट्ट की आत्मकथा बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा रचित है। और इसके अलावा सूर साहित्य, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक महत्वपूर्ण रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू काव्य के रचनाकार कौन है? तो इसके लिए ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या मैथिली शरण गुप्त। तो आंसू काव्य के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी और इनके इस काव्य की एक अंग्रेजी में अनुवाद भी किया गया है और इस अनुवाद को गार्डन ऑफ लोनलीनेस के नाम से प्रकाशित किया गया है। इनके अन्य महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में भी जानिए, जिसमें झरना,
लहर, कमायनी, प्रेम पथिक, ये महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं। अगला सवाल है हमारा, इसमें प्रकृति थोड़ा चेंज की गई है क्वेश्चंस की। इसमें अब आपसे पंक्ति दी गई है और उसके रचयिता के बारे में पूछा जा रहा है। पंक्ति है, चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। इस पंक्ति के कवि यानी कि रचयिता कौन है? ऑप्शंस दिए हैं, सूरदास, कबीरदास, बिहारी या रहीम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 रहीम। ये पंक्ति जो चंदन विश्व व्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग दी गई है, ये पंक्ति रहीम द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक पंक्ति दी गई है और इसके पूछे गए हैं रचयिता कि ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत जियो ही चितवत एक बार। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शंस दिए हैं, आलम, रसलीन, बिहारी, मतीराम। तो इसके रचयिता है रसलीन। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। रसलीन के द्वारा ये पंक्ति रचित है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसमें भी पंक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। पंक्ति दी है, जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? ऑप्शंस दिए हैं, रसखान, तुलसीदास, बिहारी या कबीरदास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा ये रचित है। पंक्ति दी है, जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर अभिमानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं, ऑप्शन दिए गए हैं, मीराबाई, बिहारी, तुलसीदास और रसखान। अब इनमें से ऑप्शन नंबर 3 तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पंक्ति के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी एक पंक्ति है। पंक्ति दी गई है, रक्त है या नसों में शुद्ध पानी, जांच कर तू शीश दे देकर जवानी। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार कौन है? रचयिता कौन है? ऑप्शन दिए गए हैं, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, बालकृष्ण शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इस पंक्ति के रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी जी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। और इस पंक्ति में जो रस दिया गया है वो है वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी एक पंक्ति दी गई है। इस पंक्ति में दिया गया है, दिवसा वसान का समय मेघ में आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी, परीसी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं, इसके ऑप्शंस दिए हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। देखिए, इस पंक्ति में दिया गया है, संध्या सुंदरी परीसी। सी से आपको समझना चाहिए कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। सी से आपको पहचान बनानी चाहिए कि ये एक उपमा अलंकार है। जिस पंक्ति में आपको सी, सा, से जैसे शब्द दिखाई दें, उस पंक्ति को आपने पहचान लेना है कि ये उपमा अलंकार है। और ये पंक्ति हमारी जो दी गई है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी एक पंक्ति दी गई है, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शंस दिए हैं, कबीरदास, जयसी, मीराबाई, रसखान।
तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कबीरदास। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं कबीरदास जी। अगला क्वेश्चन है, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवियों के रूप में नाम लिया जाता है, किसका नाम लिया जाता है, ये पूछा जा रहा है। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है। इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, कुंभनदास, सूरदास, परमानंद दास या कृष्णदास। तो सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में भक्त कवि का नाम लिया जाता है सूरदास का। अष्टछाप में 8 कवियों का एक ग्रुप था, ये समझ लीजिए, जिसमें 8 कवि सम्मिलित थे। उन 8 कवियों में शामिल थे सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, गोस्वामी, नंददास और क्षिति स्वामी। और 8वें कवि हैं चतुर्भुज दास। इन 8 कवियों का जो ग्रुप था उसे अष्टछाप कहा जाता है। इन कवियों के नामों को आपने याद करना है, हो सकता है इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाए। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो एक लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कम से कम दबा ही दीजिए और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दीजिए। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 24, रामचरितमानस की भाषा क्या है। इसके ऑप्शंस दिए हैं भोजपुरी, प्राकृत, ब्रज भाषा या अवधी। तो रामचरितमानस जिस भाषा में लिखी गई है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, वे भाषा थी अवधी। अवधी भाषा में लिखी गई है रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, भूषण किस रस के कवि थे। ऑप्शन दिए हैं रौद्र रस, करुण रस, वीर रस और श्रृंगार रस। तो भूषण जो कवि थे वो वीर रस के कवि थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है, यानी कि प्राचीन पुराना कवि किसे माना जाता है। ऑप्शन इसके दिए गए हैं अब्दुल रहमान, सरहप्पा, स्वयंभू या पुष्पदंत। तो हिंदी का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। हिंदी का आदि कवि स्वयंभू को माना जाता है। अब देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे, रामचरितमानस में कितने कांड हैं। 5 कांड, 6 कांड, 7 कांड या 8 कांड। रामचरितमानस रचना में 7 कांड दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है और इन 7 के नाम मैं आपको बता रही हूँ, आप अपने पास नोट कर ज़रूर रखें। रामचरितमानस में जो कांड दिए गए हैं उसमें सबसे पहला कांड है बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर कनिष्कंधा कांड, 5वां कांड का नाम है सुंदर कांड, 6ठे का नाम है लंका कांड और 7वें का है उत्तर कांड। इन कांडों के नाम आपको सबके याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यंग लेखक है। इसके ऑप्शंस दिए हैं विद्यानिवासन मिश्र, हरिवंश राय बच्चन, श्याम सुंदर दास, राहुल संकीर्तयायन। तो एक व्यंग लेखक के रूप में हरिवंश राय बच्चन जी को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 29, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। यानी कि इसमें 4 समस्याएं दे रखी हैं ऑप्शंस में, उसमें से कोई एक समस्या ऐसी है जो आपका बंटी रचना में प्रधान समस्या थी, आपको पहचानना है। तो पहला दे रखा है राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या। ऑप्शन 4 दे रखा है तलाक से जुड़ी बाल समस्या। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 तलाक से जुड़ी बाल समस्या। आपका बंटी रचना में जो समस्या दिखाई गई थी वो थी तलाक से जुड़ी बाल समस्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 30। निराला को कैसा कवि होना चाहिए, यहाँ कवि दे रखा है, कवि माना जाता है। इसके ऑप्शंस दे रखे हैं, पलायनवादी, भाग्यवादी, क्रांतिकारी या अवसरवादी। तो निराला जी को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात हो रही है यहाँ, निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता था। इसका ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। देखिए, एग्जाम देने वाले हर स्टूडेंट के लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम से पहले कोई नहीं बता सकता कि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आपको हर क्वेश्चन इस तरह से याद करना है, इस तरह से तैयार करना है कि यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हम बिल्कुल सही कर आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। आगे आप हमसे कौन सी वीडियो देखना चाहते हैं इस बारे में बताएं। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।